हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी गैस को जो है समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है, फिर इसी गैस को पृथक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। तब जो है बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प है बच्चों, गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। फिर बच्चों बी विकल्प है कि गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। फिर बच्चों सी विकल्प है कि गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया में दोनों में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी। फिर बच्चों अगला विकल्प है, चाहे समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करें, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा। तो बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम में बच्चों क्या होता है। तो समतापीय प्रक्रम, तो बच्चों समतापीय प्रक्रम में हमारा जो है ताप नियत रहता है बच्चों। तो यहाँ से आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एन आर टी से देखें बच्चों, जब ताप नियत रहेगा, ये हमारा गैस भी नियतांक है और एन जो है मोल अणु मोलों की संख्या बच्चों। तो ये तीनों जब नियत रहेगा तो हम कह सकते हैं बच्चों कि दाब और आयतन का गुणनफल जो है वो नियत रहता है समतापीय प्रक्रम में। इसी प्रकार बच्चों अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम में देखें, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारा पीवी की घात गामा का मान बच्चों नियत रहता है। अब बच्चों ये गामा क्या है, गामा है बच्चों हमारा रुद्धोष्म गुणांक गैस का, और गामा का मान बच्चों सदैव 1 से बड़ा होता है। तो चलिए बच्चों ये देख लेते हैं कि गैस को संपीड़ित करने में कार्य करना पड़ता है बच्चों। तो गैस को संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम गैस का दाब और आयतन का ग्राफ बनाए बच्चों, तो यहाँ पर मान लीजिए गैस था, इसका आयतन कुछ था बच्चों, संपीड़ित करेंगे तो इसका आयतन कुछ कम हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो दाब आयतन ग्राफ है, इसमें जो ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ये हमारा क्षेत्रफल जो है, इसके अंतर्गत यही हमारा किया गया कार्य के बराबर होगा। किए गए कार्य के बराबर होगा हमारा क्षेत्रफल बच्चों, किए गए कार्य। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है, चलिए इसका हम दाब और आयतन ग्राफ बना देते हैं बच्चों इस प्रकार से। बच्चों ये मान लीजिए हमारा दाब है और ये हमारा भी आयतन है। तो बच्चों मान लीजिए हमारा गैस यहाँ पर है और इसका आयतन अभी V है और दाब बच्चों P है। तो बच्चों हमें इसके आधे आयतन तक संपीड़ित करना है, यानी B/2 तक संपीड़ित करना है। तो बच्चों जब समतापी प्रक्रिया द्वारा करेंगे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, समतापीय प्रक्रम द्वारा जब हम इसको करेंगे संपीड़ित, तो क्या होगा बच्चों, समतापीय प्रक्रम द्वारा। बच्चों हमें पता है कि समतापीय प्रक्रम में पीवी बराबर नियत होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है हम पहले का पीवी और बाद का पीवी लिख लेते हैं बच्चों। पहले हमारा दाब पी था, आयतन वी था बच्चों, बाद में हम दाब पी डैश मान लेते हैं, आयतन बच्चों हमारा आधा हो जाता है। तो बच्चों वी से वी कट जाएगा और पी डैश हमें पता चल गया पी गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात बच्चों 2p, यानी बाद में जो हमारा दाब हो जाएगा पहले का 2 गुना हो जाएगा। तो बच्चों ये अभी यहाँ पर p है, बाद में हमारा 2p हो जाएगा। तो बच्चों ये जो होगा हमारा कुछ इस प्रकार से समतापीय प्रक्रम हो जाएगा बच्चों, इस समतापीय प्रक्रम द्वारा संपीड़न, समतापीय, जिसमें बच्चों आयतन आधा हो जाएगा और दाब दोगुना हो जाएगा। अब चलिए बच्चों कहा जा रहा है इसी गैस को जो है रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा किया जाता है, अगर पृथक तरीके से अलग से अगर हम इसे रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित करें बच्चों, तो इसमें जो है पीवी की घात गामा बराबर नियत होता है बच्चों। तो इसमें बच्चों शुरुआत में पीवी की घात गामा और बाद में पीवी की घात गामा दोनों बराबर रहेगा। तो बच्चों शुरुआत में दाब पी था और आयतन वी था, तो बच्चों इसकी घात गामा, और बाद में बच्चों हमारा दाब पी डैश मान लेते हैं और आयतन बाद में v/2 हो जाएगा बच्चों आधा, तो इसकी घात गामा। तो बच्चों यहाँ से ये v की घात गामा और v की घात गामा कट जाएगा और p बराबर हो जाएगा बच्चों p डैश और भागे बच्चों 2 की घात गामा। तो यहाँ से बच्चों बाद वाला जो दाब है p डैश, ये हमें पता चल गया कि 2 की घात गामा गुणे p।
बच्चों चूंकि गामा का मान 1 से बड़ा होता है बच्चों, तो 2 की घात गामा का मान 2 से बड़ा होगा। तो बच्चों 2 की घात गामा पी का मान 2p से बड़ा होगा। तो यानी इसका जो रुद्धोष प्रक्रम द्वारा जब हम संपीड़ित करेंगे तो उसका दाब जो है कुछ 2p से ज्यादा 2 की घात गामा p के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कुछ इस प्रकार से संपीड़न हो जाएगा, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा रुद्धोष प्रक्रम द्वारा हो जाएगा। तो बच्चों इसमें अगर हम कृत कार्य देखें तो जो बच्चों हमारा समतापीय प्रक्रम द्वारा कृत कार्य होगा वो बच्चों इतना कार्य हो जाएगा, समतापीय प्रक्रम द्वारा कृत कार्य। क्योंकि बच्चों हमने देखा कि दाब आयतन ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वही कृत कार्य होता है। और बच्चों अगर हम समदाबीय प्रक्रम द्वारा देखें तो समदाबी नहीं बच्चों, रुद्धोष प्रक्रम। तो रुद्धोष प्रक्रम में बच्चों कृत कार्य हमारा इसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्र के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि रुद्धोष प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वो अधिक है, किससे बच्चों? समतापीय प्रक्रम में कृत कार्य से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो पहला विकल्प बच्चों इसमें कह रहा है कि गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो ये बच्चों हमारा गलत विकल्प है। अगला कह रहा है कि गैस को रुद्धोष प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि रुद्धोष प्रक्रिया में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी बच्चों, तो ये हमारा सही विकल्प है बच्चों। आगे कह रहा है कि गैस को समतापी प्रक्रिया तथा अथवा रुद्धोष प्रक्रिया दोनों में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो ये बच्चों हमारा गलत विकल्प है। फिर अगला कह रहा है चाहे समतापी प्रक्रिया अथवा रुद्धोष प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करे, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा। तो बच्चों ये भी हमारा गलत विकल्प है। तो बच्चों हमारा जो सही विकल्प है वो बी विकल्प सही है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।